देखिए क्या क्या चीज आपको पढ़ के समझना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। डेफिनेटली ऊर्ध्वाधर करने मतलब बिल्कुल खड़ा 90 डिग्री कोण बनाता हुआ, ठीक है। कोई भी मीनार ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होता है, कोई भी एक बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी होती है, ऐसे बिल्डिंग थोड़ी होता है तिरछा, ठीक है, नहीं होता। तो आपको पता है सर, बिल्डिंग बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी समझना। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ओके। अब ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, फिगर में डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। बस वो समझने के लिए देखेगा, स्टेप से आपको इमेजिन कर सकते हो एक मीनार है, मीनार से एक बिंदु से 60 डिग्री कोण बना रहा है, लेकिन फिगर रहेगा नहीं, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ऐसे पढ़िए जो आपके एग्जाम में आते हो, ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ के समझे फिर से। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो क्या करेंगे, एग्जाम में धरती बनाएंगे, ठीक है। इस पर एक मीनार बना लीजिए, बना लिया। इस मीनार का नाम दीजिए, मीनार का नाम दे दिया ए बी, ठीक है। माना ए बी क्या है, मीनार है हमारा, ठीक है। धरती के एक बिंदु से, मतलब धरती पर कोई बिंदु होगा जो मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है, तो धरती पर एक बिंदु मान लो, यहाँ पर एक बिंदु सी बना दिया जो 15 मीटर दूर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 मीटर दूर है इसके आधार से, ठीक है। मीनार के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु है। क्या हो रहा है वहां से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर को मिलाइए, इस बिंदु से मीनार के शिखर को मिलाइए, यहाँ से आप मीनार के शिखर को देखिए। तो ये जो आपका कोण बन रहा है यहाँ पर, इस कोण को आप क्या बोलिएगा, ऊपर में बन रहा है ना ये कोण, क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पर कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई को जनरली मैं एच लिख देता हूँ, ठीक है। एच से कंफ्यूज मत करना, पिछले बार ऐसे दिखा था क्या, कर्ण को, हाइपोटेनस को। यहाँ पर एच मतलब ऊंचाई लिख रहे हैं, कर्ण नहीं है वो, ठीक है। समझ में आ रहा है, एच फॉर हाइट, तो एच से ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर दो। अब यहाँ पर सोचिए, एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है एबीसी, एक कोण आपको दिया गया है, कितना है कोण का वैल्यू, बोल। 60 डिग्री। 60 डिग्री। एक कोई भुजा का वैल्यू दे रखा है क्या, 15 मीटर 15 मीटर। दे अब रखा वो है भुजा आधार है कि लंब है कि कर्ण है, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि सर एक कोण और एक भुजा दे दिया गया, बस इतना काफी है मेरे लिए, एक भुजा और एक कोण पता है। हमसे इसमें जो पूछेगा वो बता देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, बस खाली समझाने के लिए करना। अब यहाँ पर सोचना होगा आपको कि सर एक त्रिभुज दिख रहा है सर एबीसी, यहाँ पर जरूर ऐसे दिखा देना कि 90 डिग्री बनता है। अब एग्जाम में चित्र में लिख देना, थोड़ा ना आपको फिगर के अकॉर्डिंग लिख देना चित्र में। ए बी क्या है आपका, मीनार है, डिपेंड करे कितने नंबर का क्वेश्चन है, और इसका ऊंचाई एच आपने माना, लिख दीजिएगा। फिगर में बीसी कितना है आपका, 15 मीटर है, ठीक है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो। इस त्रिभुज को देखिए, तो 60 डिग्री को अगर मैं थीटा बोलूं, तो 60 डिग्री के सामने वाले को आप इसको क्या बोलिएगा, तो 60 डिग्री के सामने वाले को हम लंब बोलते हैं, ठीक है। 60 डिग्री के नीचे जो है, 90 वाले के सामने को तो कर्ण कहेंगे, लेकिन 60 डिग्री के नीचे जो है उसको हम आधार बोलते हैं। तो आधार देकर के आपसे लंब पूछ रहा है कि नहीं, आधार देकर के लंब पूछ रहा है, तो आधार और लंब में कौन रिलेशन होता है, साइन कॉस या टैन, ऑफ कोर्स टैन, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिएगा त्रिभुज, सिंपली आपको बहुत ज्यादा कहानी नहीं लिखना है, त्रिभुज एबीसी में, सिंपल शॉर्ट में लिखिए, त्रिभुज एबीसी में टैन 60 डिग्री। अब मैं टैन 60 डिग्री का वैल्यू आपसे नहीं मांग रहा, बस मैं रेशियो पूछ रहा हूँ। टैन 60 डिग्री, अगर मैं 60 डिग्री को थीटा बोलूं, तो आप यहाँ पर बोलोगे ना पी बाई बी, पी बटा बी, और पी ये डेफिनेशन होता है, टैन थीटा ही आपका होता है सर पी बटा बी। पी क्या है आपका, इस 60 डिग्री के लिए पी क्या है, ए बी है क्या, बताइए, ए बी है, और बी क्या है, आधार बी सी है, बोलिए, क्लियर। अब बताओ टैन 60 यस का सर। वैल्यू कितना होता है, टैन 60 का वैल्यू रूट कितना होता है, √3, ये डायरेक्ट यूज करूंगा आप। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू सर एच है, वही तो मीनार है। बीसी कितना है, बीसी आपका 15 है, देखिए यहाँ भी लिखा है, और फोटो में लिख दिया करो, ठीक है, फिगर में लिख दिया करो, दिख जाएगा आसानी से। यहाँ पर 15 है, तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना बोलिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, 15√3,
तो 15 को √3 से गुना करेंगे, 15 √3 मिलेगा बराबर h। 45 मत करना, √3 जब 15 से गुना होगा तो 15 √3 मिलेगा, 45 नहीं होता, √3 है वो 3 नहीं है, ठीक है। तो 15 √3 बराबर h। तो हम कह सकते हैं सर h का वैल्यू कितना हो गया, 15 √3। अब इतना आंसर मत छोड़ना, बताइएगा यूनिट क्या होगा। ये मीटर में दे रखा है तो यहाँ भी आप मीटर लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, बोलिए हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर, खत्म हो गया। बस इतना से आपका नंबर मिल जाएगा, 1-2 नंबर का जितना का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर रहेगा 3 नंबर में, थोड़ा लिख देंगे कहानी सर, चित्र में ए बी मीनार है, बी सी ए है, ठीक है, कोण एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, लिख दीजिएगा थोड़ा। अगर 1 नंबर का रहेगा कम लिखिएगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला जो है आपका, इसको ट्राई करोगे। फिगर में डिलीट कर यस देता हूँ, सर। फिगर से कोई मतलब है नहीं, आप फिगर आपको बनाना होगा। बस ये इमेजिन करने के लिए, ठीक है, देखो एक पेड़ खड़ा है 60 मीटर लंबा, एक पॉइंट से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, थोड़ी बना करके देगा आपको एग्जाम, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ट्राई करिए। एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, नहीं भी लिखा रहेगा तो समझ जाना कि पेड़ सीधा ही खड़ा रहेगा। इन जनरल पेड़ टेढ़ा होता है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से मान के चलिए सीधा खड़ा है। पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर है। एक धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, आंसर इज 60 मीटर। अंशिका का आंसर है 60 मीटर, ठीक है। पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। पेड़ उस बिंदु से कितना दूर पर स्थित है, तो यहाँ पर डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं पहले। देखो एक पेड़ खड़ा है, खड़ा कहाँ रहेगा, धरती पर ही खड़ा रहेगा। धरती बनाइए, ग्राउंड बनाइए, इस पर पेड़ खड़ा कर दीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री बनाता हूँ। ये सिंबल जरूर लगाना, ठीक है, यहाँ पर जरूर आपको ऐसा लगाना है, ठीक है। पेड़ का नाम दे दो ए बी सी ही दीजिएगा। पेड़ का नाम कहने का मतलब कोई भी पेड़ हो, ए बी सी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है पेड़ का ऊंचाई कितना, 60 मीटर, तो लिख दो पेड़ कितना ऊंचा है, 60 मीटर ऊंची है। तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, धरती के बिंदु से पेड़ का शिखर, तो धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर को मिला दीजिए। पेड़ का शिखर ऊपर में है, धरती है, ठीक। तो आप मिलाइए कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे मिला दिया, ठीक है। आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का दिख रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री। आपको बताना क्या है, ये जो बिंदु है पेड़ से कितना दूर है, मतलब पेड़ के आधार से कितना दूर है, तो ये वाला जो एक्स, इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो आपको बीसी की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो बीसी है ना, ये कितना होगा आपसे पूछ लिया। इस बार क्या पूछा, एक त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जहां पर कोण भी 90 डिग्री दिख रहा है, एक कोण 45 डिग्री दिख गया, और एक भुजा ए बी दिख गया 60 मीटर। आधार आपसे पूछ रहा है, निकालिए आधार। तो आप यहाँ लिखेगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सा लिखा है, tan sin cos, क्या लगाओगे आप, 1045। tan क्यों लगाया, sin क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें कर्ण नहीं दे रखा। कर्ण ना ही दिया गया और कर्ण ना ही पूछ रहा है, देने से मतलब नहीं है। अगर हमसे पूछता कि एसी की लंबाई बताइए तो हम साइन वगैरह या कॉस लगाते कुछ, ठीक है। लेकिन आपसे ना कर्ण पूछ रहा है, ना आपको दिया गया है। आप देखिए सिंपली सर, हमसे पूछा गया है नीचे वाला एक्स, इस एक्स को इस 45 डिग्री के लिए हम आधार बोलेंगे, और 60 डिग्री को, 60 मीटर को लंब बोलेंगे। क्योंकि 45 डिग्री के सामने है तो सामने वाले को आप लंब बोलते हो और नीचे वाले को आधार बोलते हो। पी भी लिखना नहीं एग्जाम में, इतना चीज लिखना नहीं जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर लंब और आधार का काम है, ठीक है। 60 डिग्री लंब है और नीचे वाला एक्स आधार है। लंब और आधार में टैन होता है चाहे कॉट होता है, और टैन कॉट में अगर सेलेक्ट करना हो तो मैं तो अपनी मर्जी से टैन चुनूंगा, ठीक है। तो टैन 45 डिग्री लगाइए, इसको आप थीटा अगर मानते हो, टैन 45 डिग्री जो होगा आपका वो बनेगा ए बी बटा बी सी। डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए बी बटा बी सी। ए बी हो गया आपका लंब, बी सी हो गया आपका आधार, ठीक है। तो टैन थीटा आपका पी बटा बी होता है, ये रिलेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट इतना आपको लिख देना है, टैन 45 ए बी बटा बी सी। टैन 45 का वैल्यू अब जाकर के लिखेगा, टैन 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू आपका 60 दे रखा है, और बी सी का वैल्यू आपका एक्स दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स का वैल्यू आपका 60 आ गया। इतना लिखने के बाद यूनिट जरूर लगा देना, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दे रखा है तो यहाँ पे मीटर में आएगा।
तो 60 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 60 मीटर आपका आंसर होगा। ये जो बिंदु है पेड़ से 60 मीटर दूर रहा होगा। क्लियर है? अभी हम लोग यस टाइप सर। 1 कवर कर रहे हैं। अभी ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा है, सिर्फ टैन लग रहा है। ठीक है, आगे जाकर हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जहां पर 2 ट्रायंगल बने, 3 ट्रायंगल बने। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा मैं इस टाइप से ही पूछ रहा हूँ। पहले ये बताओ, चलो ठीक है, मैं आपसे इतना लैंग्वेज नहीं दे रहा, मान लो अगर मैं फिगर बनाकर ही आपको दूं। ठीक है, कुछ ऐसा अगर फिगर आपके पास बन जाता है, ऐसा कुछ लैंग्वेज कुछ कैसा बोलेगा, मान लो ए बी एक पेड़ है या फिर एक मीनार है। इस मीनार को किसी धरती के एक बिंदु सी से देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो पेड़ का जो लंबाई है या मीनार का जो लंबाई है वो मैं दे रहा हूँ 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर। मैं पूछ रहा हूँ ये एक्स बता दीजिए। ये जो बिंदु सी है बिंदु बी से कितना दूर है, हम उस मीनार से या उस बिल्डिंग से उस पेड़ से कितने दूर पर खड़े हैं? क्या बोलिएगा एक्स्ट्रा बात, बताइए। अब फिगर आप बनाइएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा पेड़ मीनार पॉइंट बनाइएगा। 45 मीटर नहीं, यहाँ 45 नहीं आएगा। 15√3। एक आंसर आया था अभी 45 मीटर, ऑप्शन बी आया है 15 रूट मीटर। 3। मीटर। 15 रूट 3, ऑप्शन बी। अगर यही है तो ये भी लिख देना, जो भी आपका आंसर है। इसके अलावा कुछ है तो बताइए। बी, सर मीटर में। मीटर में। नाइस, हाँ मीटर में, जरूरी है मीटर लिखना। चलो बी। यहाँ पर क्या बोलेगा सर, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज। ऑफ कोर्स ये मैं भूल गया था, ये बनाना जरूरी है, यहाँ पर 90 डिग्री बताना है। अब यहाँ पर दिख रहा है सर 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने हम देख रहे हैं तो ये एक कोण दे रखा है, एक भुजा दे रखा है। 60 डिग्री के सामने वाले को हम लंब कह देते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। लंब और आधार का बात जब आ रहा है tan लगा दीजिए, तो tan 60 लगाइए। tan 60 डिग्री कितना होगा, लंब बटा आधार। लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी, यहाँ लिख दीजिएगा सर ए बी बटा बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ए बी का वैल्यू कितना, इतना बार यूज करोगे ना याद हो जाएगा खुद ब खुद। ए बी का वैल्यू कितना है 45, बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू एक्स। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, तो एक्स बराबर 45 बटा √3। तो मेरा तो आंसर 45 बटा √3 आ रहा है। अब क्या करें, हर का परिमेयकरण। अब परिमेयकरण करेंगे। देखो इतना ऑप्शन में नहीं रहेगा, या फिर एग्जाम में ऑप्शन तो नहीं रहेंगे। मान लो अगर इतना भी आंसर छोड़ दोगे ना, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे में आपका एक अपरिमेय संख्या है, रूट वाला नंबर आ गया, तो इसको आप परिमेयकरण करिए। √3 से ऊपर नीचे गुना करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपका आंसर नहीं कंप्लीट माना जाएगा। तो ये मिलेगा 45 √3 बटा √3 से गुना होगा तो 3, 3 से काटिए 45 को, 15 बार में कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 15√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो अगर कभी नीचे में अपरिमेय संख्या आ जाएगा तो परिमेयकरण करने के बाद आप अपना आंसर फाइनल बताइएगा। क्लियर? चलिए, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद आपसे पोल पूछूंगा। अगर मैं एक ऐसा कुछ फिगर बना रहा हूं, एक ए बी हमारे पास पेड़ है, शिखर है, मीनार है, कुछ भी है, बिल्डिंग है। बिंदु सी से कोई पर्सन पेड़ के शिखर को देख रहा है। इस बार यहाँ पर कौन 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ये जो बीसी है इस बार आपको आधार दे दिया, ये हमारा दे रखा है 18 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मुझे बताइए ऊंचाई कितना है एच। पेड़ की ऊंचाई बताइए, शिखर मीनार की ऊंचाई बताइए, बिल्डिंग की ऊंचाई बताइए। या कोई पतंग उड़ा के बोलेगा पतंग बताइए कितनी ऊंची उड़ रही है। ठीक है, लैंग्वेज दिखा रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके टाइप 1 कवर कर रहे हैं। 6√3। 6√3, एक आंसर आ रहा है 6√3। इकाई
6√3 मीटर। मीटर, 6√3 मीटर। चलिए यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर, त्रिभुज एबीसी में यहाँ 90 डिग्री बन ही रहा है, 30 डिग्री दिख ही रहा है एक कोण, इस 30 डिग्री के सामने वाले को पी बोलते हैं और इसको हम बी बोलते हैं। पी बटा बी लगाओगे, tan 30 डिग्री लिखिए, tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। tan 30 डिग्री का मान अब पुट करेंगे 1/√3, ए बी का वैल्यू आपका h है और बी सी का वैल्यू आपका 18 है। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ये 18 जो है इधर जाकर गुना हो जाएगा, 18/√3 आपका h है। तो इतना आंसर तो छोड़ेंगे नहीं, नीचे में √3 है, तो 18/√3 लिख करके ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, तो ये आ गया 18√3 बटा में 3, √3 से गुना करके 3, 3 से काटा 6, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, 6√3 मीटर आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब पोल दू, बताओ। अगर इतना क्लियर है तो सभी लोग वाई लिख के बताइए जल्दी से, ताकि पोल पूछे और आप लोग आंसर करिए। चलिए तो फिर आपके लिए क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर कीजिए। फिर अगले क्लास में टाइप 2 कवर करेंगे, पहले ये टाइप 1 कर लो। पोल आपका ऑन हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, मतलब धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर दूर है, तो एक बिंदु है जो किसी मीनार के बेस से आधार से 30 मीटर के दूरी पर है, नीचे का दूरी आपको दे दिया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोल दिया 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब हाइट आपसे पूछ रहा है, मीनार कितना ऊंचा होगा। एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितने नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा या फिर 2 नंबर में आएगा, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स। और हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो 6 नंबर के होते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे। तीस मीटर दूर एक बिंदु से हम लोग देख रहे हैं मीनार को, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री दिख रहा है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा, 10 मीटर होगा, 50√3 होगा, 20√3 होगा या 10√3 होगा। सॉल्व करके आंसर कीजिए, अदरवाइज गलत होगा यहाँ पे। सॉल्व करिए, फिगर बनाइए। क्लास में इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि एग्जाम में आप सही हो जाएगा, एग्जाम में आपका सही हो जाएगा अगर क्लास में सही कर लो। 30 सेकंड और रुक रहे हैं, 30 सेकंड और टाइम चाहिए होगा तो बोलना। ट्वेंटी 5 सेकंड। ये नहीं कि जल्दबाजी में आंसर कर दीजिएगा, अगर आपको टाइम चाहिए बोलिएगा। 15 सेकंड। 10 हो गया सभी का, 18 बच्चे का आंसर आया अभी तक। चलो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 4 3 2 सर 1 मिनट और दे दो। 1 मिनट और, चलो 1 मिनट तो नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं 30 सेकंड और रुक रहा हूँ, ट्राई करो। सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्राइंगल बनाइएगा, ऑफकोर्स राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो जो खड़ा वाला लाइन है उसको आप मान लीजिए मीनार, देखिए उससे 30 मीटर दूर के बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाइए, रेशियो कौन सा लगेगा। 24 बच्चों का आंसर आया, 24 में 17 सही है, ठीक है। 20 सेकंड और, 20 आपका हो जाए तो बता देना। 15 एक पोल और करेंगे इसके बाद। 15 सेकंड। 10 हुआ आपका, रविंद्र के आईडी से बच्चे हो गया, बताइए, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो बताओ।
हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो पोल को फिर एंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी चुका है। अच्छी बात है कि यहाँ पर मोस्टली जितने क्लास में बच्चे हो सभी का आंसर आ गया था। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपली यहाँ पर आपके ऑप्शन में हटा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा गया एक भूमि के बिंदु से मीनार के, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर दूर है। तो आप बनाइए कुछ इस तरीके से, एक भूमि बना लिया, एक मीनार बना लिया, ठीक है। इतना तो आपको पता है, मीनार बिल्कुल खड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से। अब इसका नाम दे दीजिए, सर मीनार हमारा ए बी है। अब इस बिंदु को सी बोल दिया, तो यहां से आप क्या करिए, बोला क्या गया है, एक सेकंड, बोला क्या गया है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री है इस बिंदु से, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिख रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख दीजिए, सर ये वाला 30 डिग्री है। ये बिंदु सी बी से कितना दूर है, इस ए बी से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। तो यहाँ पर 30 मीटर लिख दीजिए आप। आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब एच का वैल्यू पूछ रहा है। आप लगाइए, आपको पता है 30 डिग्री के सामने वाले को लंब कहते हैं। यहाँ पर आपका आधार आएगा, लंब और आधार में tan लगेगा, ठीक है। हर बार tan ही लगा रहे हैं इस आज की क्लास में। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, P बाई बी। P है आपका ए बी और बेस है आपका आधार है BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू आपका h, BC का वैल्यू आपका 30। यहाँ से सॉल्व करिएगा, h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 उधर जाकर गुना हो जाएगा, 30 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे गुना, क्योंकि नीचे में एक अपरिमेय संख्या है। तो आ गया 30√3 बटा √3 से गुना होकर के 3, 3 से काटा आपने 30 को 10, तो आ गया आपका 10√3 मीटर। तो ये जो ऊंचाई आएगा 10√3 मीटर आएगा। क्लियर है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सारे गलत है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोग यस बताओ सर। कि एक क्वेश्चन और कर ले पोल में। यस सर। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये टाइप ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 4, ये ट्राई कर लो, उसके बाद अगले क्लास में एक नया ही टाइप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4, एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऑफकोर्स सीधा खड़ा है। पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर है, इस बार पेड़ का ऊंचाई दे दिया गया 90, तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 90 मीटर का पेड़, एक बिंदु से जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री का है, ठीक है। पेड़ के उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताइए कि वो जो बिंदु है जहां पर कोण 60 डिग्री बन रहा है, वो पेड़ के आधार से या पेड़ से कितना दूर है। देखिए इन चारों में आएगा, 45 आएगा, 89√3 आएगा, 67√3 आएगा, या फिर 30√3 आएगा। एनसीईआरटी से ही लिए गए सारे क्वेश्चन। प्रैक्टिस का एक्सरसाइज है, आप जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे, उतना जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, आगे जाके कुछ क्लासेस में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस जितना करोगे ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। एक पेड़ सीधा खड़ा है, पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सारा इमेज बन जाएगा कि इसमें कैसा इमेज बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाना है, कहाँ पर कौन सा कोण आएगा, बस डेटा आप देखोगे क्वेश्चन में, कहाँ पर 90 मीटर दिया गया है, कहाँ पर 60 मीटर दिया गया है, कहाँ पर 60 डिग्री दिया है, ठीक है। 13 आंसर आया है, 13 में 11 सही 2 गलत। ₹45 67√3 मीटर, 89√3 मीटर, या 30√3 मीटर। अच्छा भी किसी को क्लास लेफ्ट नहीं करना है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं एज अ होमवर्क आपको दूंगा, ठीक है। एज अ होमवर्क आपको दूंगा, आप खुद ट्राई करिएगा, अगले क्लास के पहले तक, अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी लेफ्ट नहीं करना है किसी को, ऐसा पीडीएफ ही सेंड करूंगा, ठीक है। पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं। 30 सेकंड और 30 सेकंड।
20, 20 सेकंड और 24 आंसर आ चुके हैं। वेरी नाइस। 24 में 21 सही, 3 गलत। 10 सेकंड, लास्ट 10, 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो फिर से मोस्टली सभी के आंसर आ चुके हैं। 26 बच्चों ने दिया, 26 में 23 सही है। मोस्टली यहाँ पर आप सीख चुके हो टॉपिक को। देखो जिनका भी गलत हुआ है ना 3 आंसर, कोई बात नहीं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, और कोई डाउट होगा तो बताना। बोला गया एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा है, पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बना लीजिए एक धरती पर एक पेड़। ठीक है, और यहाँ पर बोल दीजिए सर 90 डिग्री बना रहा है, सीधा खड़ा है, पेड़ का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, पेड़ कितना ऊंचा है, 90 मीटर ऊंचा है। बोल रहा है तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप धरती के इस बिंदु से पेड़ के शिखर को मिला दीजिए, और यहाँ पर डेटा लिख दो कि सर यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। पेड़ के उस बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। तो पेड़ की इस बिंदु से दूरी ज्ञात करने का मतलब, इस बिंदु को अगर सी बोल रहे हैं तो आपसे बीसी की दूरी पूछी जा रही है, और बीसी को आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो इस कोण 60 डिग्री के लिए ए बी को या 90 मीटर को आप लंब कह सकते हो, 60 डिग्री के सामने है, और 60 डिग्री के नीचे जो है तो उसको हम आधार बोलेंगे, और लंब आधार में फिर से tan ही लगेगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में आप अगर tan 60 डिग्री लगाते हो तो आपको मिलेगा सर ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री का मान √3 और ए बी का मान 90 मीटर, और बी सी का मान नहीं पता, एक्स लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इधर आ जाएगा, √3 90 के नीचे चला जाएगा, 90 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में अपरिमेय संख्या दिख रहा है, रूट वाला नंबर दिख रहा है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ से आपका क्या मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा 90 √3, √3 से गुना करके 3 से काटेगा, 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 √3 मीटर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मीटर कहाँ से आया, क्योंकि आपका मीटर में दिया गया था ये वाला ऊंचाई। ठीक है, तो आपका ये भी 30 √3 आ जाएगा। ठीक है, 30 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आप बीसी क्या बोलोगे सर, ये बिंदु सी है, पेड़ से 30 √3 मीटर दूर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके कुछ वैल्यू याद रख लीजिए, √2 का वैल्यू 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732, इतना याद कर लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में अगर इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा रूट के फॉर्म में, लेकिन अगर कभी ऑप्शन में ना रहे रूट वाला, ठीक है, तो इन दैट केस आपको ये वैल्यू पुट करके गुना करके चेक करना होगा। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, मोस्टली एग्जाम में दे देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना एक बार। ठीक है, ये ट्राई करिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं कि आप सॉल्व कर ही लो। ठीक है, बस एक बार कोशिश करना सॉल्व करने का, फिगर ड्रॉ करने का सोचना। ठीक है, क्योंकि एक बार ट्राई कर लोगे ना, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आप ज्यादा बेटर सीख पाओगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ट्राई करिएगा, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, चलो अभी कोई डाउट है बताओ आज के क्लास में, जितना आज पढ़ाया। नो सर। चलिए, डाउट नहीं तो लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन।